हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट में हुआ और कल क्या होगा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी करीब 254 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी 244 पॉइंट, फिर निफ्टी 22 पॉइंट और सेंसेक्स ने करीब 740 पॉइंट प्लस क्लोजिंग की है। ठीक है, तो गाइस क्या ये एक रियल शॉर्ट कवरिंग है जो बाजार के अंदर आई है, अब मार्केट का माहौल बदलेगा, या फिर बाजार जो है आपको ट्रैप करने वाला है, बड़े गेम की तैयारी हो रही है मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला समझिए, ये जो हमारा जो सेटअप है, ठीक है, इसको समझिएगा। आज जो एक रेंज चली वो यहां से मार्केट ने एक लो बना के मार्केट ने एक हाई बनाया, किसने, निफ्टी ने। ठीक है, 22,400 तक का। ठीक, अब उसके बाद अगर हम कल के सेटअप को समझने की कोशिश करें तो गाइस निफ्टी सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ये आपका। ठीक है, निफ्टी को 22,000, निफ्टी के अंदर अगर बाजार को और ऊपर जाना है, ठीक है, तो 22,025, 22,425 और उसके बाद 22,500, 500 के ये हाई लेवल आपको आते हुए दिखेंगे बाजार के अंदर। ठीक है, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इतने बड़े लेवल तक का एक मूवमेंट हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, बाजार कंसोलिडेट करता है, जैसे आज भी 400 के पास जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से वापस आते हुए दिख सकती है। और सबसे पहला जो लेवल होगा हमारा निफ्टी के अंदर, पहला जो लेवल होगा, अगर एक रिट्रेसमेंट होती है यहीं पे 425 पे, 400 के आसपास, तो बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेगी। और आपको जो हमारा टारगेट दिखेगा वो निफ्टी में दिखेगा 22,250। ठीक है, 22,250 ये टारगेट दिखेगा। और नीचे अगर 22,250 पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तब फिर आपको एक बड़ा डाउनफॉल दिखेगा और आपको 22,000 तक के लेवल निफ्टी के अंदर आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, कल एक्सपायरी वाला सेशन भी है, आप इसको समझने की कोशिश करना। 22,100 तक के लेवल आपको नीचे आते हुए दिख सकते हैं कल के सेशन में। क्यों, हमें लगता है मार्केट जो है ट्रैप कर रहा है। ठीक है, आज रीजन था बाजार के चलने का लाइव मार्केट में क्या था, जो ग्लोबल मार्केट था, ग्लोबल मार्केट में जो ट्रेंडिंग फ्यूचर थे, ठीक है, अमेरिका के डाउ करीब 300 पॉइंट प्लस चल रहा था, जिसने एक मूवमेंट बनाया बाजार के अंदर, और बाजार के अंदर आपको एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखी। ठीक है, इस डाउ के मूवमेंट की वजह से जो इसके फ्यूचर जो ट्रेड कर रहे थे ना डाउ जोन्स के, ठीक है, ये इतने ज्यादा प्लस ट्रेड कर रहे थे कि ये पूरे के पूरे एशिया के बाजारों को घुमा के ले गए। ठीक है, उसी की वजह से आपका सेंसेक्स करीब 900 पॉइंट से 1000 पॉइंट के आसपास नीचे से ऊपर चलने में सफल रहा। उसी तरीके से निफ्टी करीब 300 पॉइंट प्लस होने में सफल रहा। उसी तरीके से बैंक निफ्टी करीब 400 450 पॉइंट प्लस होने में सफल रहा, मतलब नीचे से जो हाई लगा बाजार के अंदर। तो इसको समझेगा, आज का जो मार्केट था वो बिल्कुल निफ्टी के अंदर इस तरीके का सेटअप आपको बनता हुआ दिखेगा। एक सेटअप समझ लेते हैं हम बैंक निफ्टी का, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा एक सेटअप बना के दूंगा कि क्या क्या हो सकता है बाजार के अंदर। अब गाइस बैंक निफ्टी की बात करें तो हमको लगता है बैंक निफ्टी जो मैक्सिमम है, ठीक है, जो इसका फर्स्ट हाई था आज का, वो था बैंक निफ्टी का 48,660, मान लेना 48,660 इसका हाई था। ठीक है, और हमको ये लगता है बैंक निफ्टी के अंदर जो मैक्सिमम हाई है, अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी आपको 49,000 तक के लेवल, ये जो हाई बनाएगा बैंक निफ्टी, अगर इसे कंसोलिडेट करके निकलता है ऊपर, ठीक है, तो अब ये एक हाई बनाता हुआ दिखेगा आपको बैंक निफ्टी, कितना, 49,000 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिखेंगे, ये इसका हाई रहेगा। ठीक है, अगर बाजार यहां पे कंसोलिडेट करता है बैंक निफ्टी, ठीक है, तब आपको नीचे, यहीं से नीचे एक लेवल आता हुआ दिखेगा, वो लेवल दिखेगा बैंक निफ्टी में 48,200। ठीक है, ये एक लेवल दिखेगा। अगर इस लेवल पे बाजार कंसोलिडेट नहीं करता, कोई भी एक डाउनफॉल होता है, तो आपको गाइस बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल बनते हुए दिखेंगे वो दिखेंगे 48,000 और 47,800। ये डाउन साइड है बैंक निफ्टी की। ठीक है, जो बैंक निफ्टी की जो रेंज है हमारी वो है 500 से 700 पॉइंट की डाउन साइड में। ठीक है, अगर बाजार ट्रैप करता है तो बाजार को डाउन आना जरूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर जो हम एक लॉजिकली तरीके से समझने की कोशिश करें, जो पैसा लगा हुआ है अभी भी, ठीक है,
वो पैसा लगा हुआ है डाउन साइड में। ठीक है, मैं गाइस इसके लिए आपको ना दिखाना चाहूंगा, मैं एक पूरे का पूरा सेटअप बना दूंगा कि मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा, तो कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा ये मार्केट, इसको समझिएगा। ठीक, सबसे पहला गाइस एफआईज के डाटा को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज आपने काफी दिनों के बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी बाजार के अंदर। ठीक है, लेकिन एफआईआईज कैश मार्केट में सेल थे प्रीवियस डे और 26,000 करोड़ की खरीदारी करके गए थे एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो गाइस जरूरी नहीं है कि इंडेक्स के अंदर वो खरीदारी करके गए हैं तो बाजार के अंदर एक बाइंग होगी। बाइंग जो आ रही है वो हमारी आ रही है डीआईआईज की तरफ से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कंटिन्यूअसली मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज इन्होंने मुझे लगता है काफी हद तक बड़ा अमाउंट लगाया है बाजार के अंदर, इसीलिए आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको चलता हुआ दिखा। ठीक, अब हम देखते हैं आज के सेशन में अगर कैश मार्केट का डाटा अगर एफआईआईज का सेल का आता है तो गाइस तैयारी कर लो बाजार के फिर से डाउन आने का। जितना ऊपर है हम हर एक अप साइड में एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो गेम है वो कुछ इसी तरीके से कामकाज करता है, हमारा जो बाजार है कुछ इसी तरीके से चलने की कोशिश करता है। हर एक बाइंग पे एक प्रॉफिट बुकिंग खड़ी है और हर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग पे एक छोटी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी रिसेंटली इस टाइम पर। ठीक है, जो भी बाजार के अंदर हो रहा है। ठीक, अब इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन चेन से। अगर एफआईआईज का डाटा गाइस उसका आता है तो मैं मॉर्निंग में आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। अगर सेल का डाटा आता है एफआईआईज का तो मॉर्निंग में एक वीडियो बनाऊंगा और एक न्यू सेटअप के साथ आपको बता दूंगा। तब तक हमारा ग्लोबल मार्केट अमेरिकी बाजार भी क्लोज हो जाएंगे, जिसके ऊपर आपका गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्री ओपन मार्केट जो होता है वो हमारा सेट होता है, प्री ओपन मार्केट। और प्री ओपन मार्केट जो सेट होता है उसके बाद एक असली बाजार जो 9:15 के बाद खुलता है तब हमारा एक सेटअप क्लियर होता है जाके। ठीक है, तो मैं उस चीज को भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो एफआईआईज का डाटा शायद 7 साढ़े 7 तक आया, पूरा इंडेक्स का डाटा तो शायद 9 भी बज जाते हैं जब कभी बड़ा मूवमेंट होता है बाजार के अंदर। ठीक है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम समझते हैं ये जो सेटअप है, अगर हम ऑप्शन चेन को देखें, ठीक है, तो गाइस ये प्राइस हमारे जो है एट द मनी है किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। मान लेना आप 300 और 350 ये हमारे एट द मनी प्राइस है। ठीक है, आप देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग है 22,337 पे क्लोजिंग है और 350 का 75 रुपए का प्रीमियम है और इसका 83 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिएगा लमसम बराबरी पर ही है, अब ये बराबर पे हैं। ठीक है, अब गाइस जो डाटा है आज जो मार्केट चला ऊपर, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। डाटा में काफी हद तक एक चेंज आया, लेकिन लास्ट में जाके बिल्कुल डाटा बराबरी पर खड़ा हो गया। 21,16,000 कॉल राइटर, 31,71,000 पुट राइटर। ठीक है, पुट राइटरों ने ताकत लगाई 7 लाख, ये सॉरी पुट राइटरों ने ताकत लगाई 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा थे। ठीक है, एक टाइम पे कॉल राइटर कमजोर हो चुके थे काफी हद तक, लेकिन बाद में कॉल राइटर ने एक ताकत लगाई तो डाटा बराबर आया और पुट राइटर हमें भागते हुए दिखे। ठीक, तो ऑप्शन चेन ये साफ साफ इशारा कर रही है कि निफ्टी में यहां से कुछ भी हो सकता है, अप एंड डाउन। ठीक है, क्योंकि पैसा बिल्कुल जाके न्यूट्रल हो गया है। ठीक, आज जो बाजार गया, ठीक है, वो ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट रहा। ठीक है, निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन बिल्कुल क्लियर कट है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पे कुछ चेंज है गाइस बड़े। ठीक है, मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा। तो गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, और 48,500 हमारा एट द मनी है। ठीक है, यहां पे जो प्रीमियम है 840 का है, यहां पे जो प्रीमियम है 618 का है, सीधा सीधा 250 पॉइंट के आसपास का जो है डिफरेंस है। ठीक है, तो गाइस बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो हमें क्लियर कट कह रही है कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में अभी भी डाउन साइड खड़ी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आपको डाउन आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आज भी आपने देखा ना जितना निफ्टी चला, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ठीक है, निफ्टी 1.50%, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी उसके मुकाबले आधा। ठीक है, तो मतलब बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड खड़ी है। ठीक, अब ऑप्शन चेन में अगर हम एक फाइनल फिगर को देखें वो किस तरीके से है कॉल राइटर पुट राइटर का, भाई हमने देख लिया करीब 250 पॉइंट से ज्यादा के प्रीमियम हाई है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कॉल राइटर 6,22,000 और 6,34,000, मतलब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, लेकिन जो 250 पॉइंट से जो प्रीमियम ज्यादा है एट द मनी के, उसके हिसाब से हमें लगता है कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में अगर ग्लोबल मार्केट में
कुछ भी होता है ऊपर नीचे, ठीक है, एक डाउन साइड आ जाती है ग्लोबल मार्केट में। जैसे 2 दिनों से आप देख रहे होंगे करीब करीब 600 पॉइंट का डाउ के अंदर, डाउ जोन्स में फॉल हो रहा है अमेरिकी बाजारों में। अगर कुछ उसी तरीके का एक छोटा सा इंपैक्ट हो गया तो बैंक निफ्टी में आपको आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी, क्योंकि ये मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो मंथली एक्सपायरी चल रही है ना, तो ये बिल्कुल सेलर क्या कर रहे हैं, सेलर प्रीमियम खाने के चक्कर में बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड चलने नहीं दे रहे। तो उस चलने के तरीके को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो गाइस बैंक निफ्टी में भी कुछ भी हो सकता है, अप एंड डाउन, बहुत ज्यादा तेजी से सारा रिएक्शन होगा ग्लोबल मार्केट के ऊपर। ये हमारा इंडिया विक्स रहा आज का, ठीक है, जो इसकी क्लोजिंग रही बिल्कुल न्यूट्रल है, 13.67, ठीक है, 1.16%, निफ्टी आपका 1.15% है। तो ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जब ये डाउन रहता है मार्केट आपका प्लस रहता है, ठीक है, यह कोई दिक्कत नहीं। ग्लोबल मार्केट अगर हम समझने की कोशिश करें तो गाइस डाउ फ्यूचर अभी 144 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं, 138 पॉइंट, ये लाइव चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी यूरोप के मार्केट कुछ इस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। कल इन्होंने बड़ा फॉल किया था, लेकिन आज यहाँ पे एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। अब ये लाइव रात को जो है, रात को इंडियन टाइम के हिसाब से 10 PM के आसपास क्लोज करेंगे। अब देखते हैं क्लोजिंग कैसी होती है, और करीब 8 बजे के आसपास अमेरिकी मार्केट ओपन होगा, उसका क्या रिएक्शन होता है, तो उससे भी एक इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी ये करीब 34 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है अभी, और बाकी आज एशिया के बाजारों में अच्छा खासा कामकाज हुआ, ठीक है सर। काफी सारे इंडेक्स 2.5%, 2% के आसपास प्लस रहे। तो गाइस कुछ इस तरीके का माहौल है। हम देखें निफ्टी के 50 स्टॉकों में, तो जो सबसे बड़ा हमको मूवमेंट होते हुए दिखा, आप देखेंगे करीब करीब 5% के आसपास अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट 5% से ऊपर, ठीक है। और काफी सारे स्टॉक बैंक के, ठीक है, जो काफी हद तक अच्छा खासा प्लस रहे, 3-3, 3.5% का मूवमेंट हुआ। जिन जिन स्टॉकों में करेक्शन हुआ था वहां पे आज हमको एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी आती हुई दिखी, ठीक है। अब गाइस मैं अगर आपके लिए एक सेटअप बनाऊं बाजार के अंदर, ठीक है, मुझे क्या लगता है कि मार्केट किस तरीके से अप एंड डाउन कर सकता है, ऊपर नीचे, तो आप इसको समझिएगा। तो गाइस मुझे क्या लगता है निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, इसको समझिएगा। ये जो मेरा निफ्टी के अंदर एक सेटअप है, ठीक है गाइस, और ये सेटअप हमारा ऑप्शन बाइंग का सेटअप होता है, ठीक है। जो भी मैं आपको सिखाता हूं वो ऑप्शन बाइंग में सिखाता हूं, ठीक है। और ये जो सेटअप होता है हमारा, ये आपके लिए समझने वाला होता है, क्योंकि जब भी मैं काम करता हूं हमेशा ऊपर से नीचे के लिए और नीचे से ऊपर के लिए, क्योंकि हमेशा एक गिरावट पे एक खरीदारी आती है, और एक खरीदारी पर बड़ी एक बिकवाली आती है। तो बाजार ऐसा ही है, अप एंड डाउन करता हुआ चलता है। तो वही एक अप एंड डाउन का सेटअप है, और ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो समझिएगा 22,337 पे निफ्टी की क्लोजिंग है, तो हमारा जो सेटअप रहेगा वो रहेगा 22,500, 22,450 और 22,550। ये हमारा सेटअप रहेगा पी बाय का, ठीक है। यहां से हम पी बाय करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉल राइटर भी एक्टिव हैं। अगर मार्केट इतना ऊपर जाएगा, कल के सेशन में एक्सपायरी है निफ्टी की, तो हम इस तरीके से कामकाज करेंगे। बात करें बैंक निफ्टी की, ठीक है, तो गाइस ये पी का सेटअप रहेगा, बाजार मुझको इतना ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें, हमारा जो लेवल बनेगा वो बनेगा 48,800, 48,900 और 49,000। यहां से हम पी बाय करेंगे, किसमें, बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मेरा कोई सी का सेटअप बनता है तो कितना मार्केट नीचे गिर जाएगा, वहां से हम सी बाय करके चलें। तो गाइस ये मेरा सेटअप रहेगा निफ्टी के अंदर, समझिएगा इसे। 22,100, 22,050 और 22,000 के लेवल, ठीक है। यहां से मैं सी बाय करूंगा, इससे पहले मैं सी बाय नहीं करूंगा, क्योंकि एक राइट और एक रियल सेटअप जो है ना वो यही है, नीचे से ऊपर के लिए, ठीक। क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्री ओपन मार्केट भी काफी ज्यादा डाउन खुल सकता है, ठीक है। तो इतना नीचे आने के बाद ही हम खरीद सकते हैं, और इतना ऊपर जाने के बाद ही हम नीचे की तरफ काम कर सकते हैं, ठीक। बैंक निफ्टी का उसी प्रकार सेटअप 48,000 का लेवल है, 48,100 का लेवल है,
47,900 का लेवल है। ठीक है, यहां पे क्या खड़ा है, बैंक निफ्टी की सपोर्ट खड़ी है, तो यहां से मैं सी बाय करूंगा। तो गाइस यहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की सपोर्ट है, पुट राइटर यहां पे एक्टिव है। मार्केट को लेके अगर इतना नीचे गिरता है तो वो यहां से बाजार में वापस से एक रिवर्सल नीचे से ऊपर पैदा कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर से वहां पे एक रेजिस्टेंस पे एक सपोर्ट खड़ी है, किसकी, कॉल राइटर की। ठीक है, वो वहां से बाजार को नीचे की तरफ ढकेल देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है गाइस, आपको समझेगा, जो एफआईआईस हैं, जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 30 30 40 40 50 50 हजार करोड़, कल का डाटा जो आया था 26,000 करोड़ का आया था। ठीक है, तो वो इसी तरीके से कामकाज करते हैं। अगर उनको ऑप्शन से पैसा कमाना है, जो भी वो हेज करते हैं अपने स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, स्टॉक में लॉस ना हो जाए, तो ऑप्शन को वो पकड़ के अपने पैसे को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया ना, एफआईआई ने पूरा का पूरा ना गेम बना दिया, इसे गेम की तरीके से ले रहे हैं। उनको देख रहा है कितने स्ट्राइक प्राइस पे कितना पैसा लगा हुआ है, तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसी एफआईआई के सेटअप को पकड़ते हैं। तो सेटअप क्या हो गया हमारा, ये हमारा सेटअप जो है एफआईआई का होता है राइट एंट्री का और राइट एग्जिट का। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, हमें एक रेंज मिल जाती है निफ्टी की, कि निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है 200 से 300 पॉइंट का एक मूवमेंट आपको निफ्टी में दिख सकता है। ठीक है, उसी प्रकार बैंक निफ्टी में आपको करीब 500 से 700 पॉइंट की एक रेंज दिख सकती है, और वो रेंज तभी मिलेगी जब मार्केट इन लेवलों पर आएगा। ठीक है, बीच में आपको कुछ नहीं करना है, सेलर बायर हैं जो अपना खेल खेलेंगे मार्केट में। ठीक है, सेलर बायर दो ही लोग हैं बाजार के अंदर जो बाजार को चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़े लेवल पे कंट्रोल करते हैं वो मार्केट में एफआईआईस हैं और दूसरे हैं डीआईआईस। रिटेल ट्रेडर की कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पैसा आ रहा है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड के थ्रू डीआईआईस के पास आ रहा है, और दुनिया भर के म्यूचुअल फंड का पैसा, एसआईपी का पैसा वो एफआईआईस के पास है। और इस तरीके से इंडियन मार्केट में करीब 90% जो है डीआईआईस के थ्रू पब्लिक का पैसा शेयर बाजार में लग रहा है, और एफआईआईस के थ्रू पब्लिक का पैसा वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर बाजार में लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पूरे के पूरे बाजार को में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो सोच के समझ कर काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप सीख सकते हैं तो आप कमा सकते हैं, आपके अंदर ताकत है, क्षमता है बाजार को इस तरीके के और इस तरीके के लेवल को समझने की। तो गाइस ये हाई क्वालिटी लेवल है। ठीक है, और जो भी चीजें मैं सिखाता हूं, जो भी चीजें मैं कराता हूं, ठीक है, हर एक चीज का एक कैलकुलेशन है। मैंने आपको एफआईआईस का डाटा समझा रहा है, मैंने आपको ऑप्शन चेन समझाई, मैंने आपको इंडिया विक्स समझाई, मैंने आपको ग्लोबल मार्केट समझाया, मैं आपको पर्टिकुलर स्टॉक भी दिखा रहा हूं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट बहुत अच्छा है और गाइस बाजार ट्रैप कर सकता है, इससे बच के रहेगा, क्योंकि अब एक नया गेम स्टार्ट हुआ है। बाजार के अंदर एक अप मूवमेंट लग चुका है, जो अभी भी पैसा लगा हुआ है बाजार के अंदर वो डाउन साइड का है। तो ट्रैप मत होना, बच के रहना। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।